everyone, how are you doing? Hope you all are very much fine. We also are fine and हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी मिलके हम सब क्यूएट को टारगेट कर रहे हैं. सो आपका टारगेट होना चाहिए अभी फ़िलहाल एडमिशन्स इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जिसके लिए क्यूएट क्लियर करना है. मैं बार बार क्यूएट बोल रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स CUET. तो इसके लिए देखो तैयारी भरपूर ज़ोरदार चाहिए और उसका हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है. एंड आई एम श्योर आप लोग भी अपना पूरा इनपुट दे रहे होगे जो भी आपकी तरफ से इनपुट बनता है. तो इस पूरे सिलसिले में हमने लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ द गैमेट वाज ट्रांसफर्ड. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं. ये आपका फाइनल वीडियो होने वाला है फॉर दैट चैप्टर और इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसके पहले के जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है, जैसे कि पहला स्टेप ही है वैसे तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें गैमेट प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र, ये दो काम हम कर चुके हैं. तो अब देखते हैं कि कैसे ये जो गैमेट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये जनरल चैप्टर मैंने पहले भी समझाया है आपको कि बहुत जनरल चैप्टर है. इसमें एक बेसिक आपको आइडिया दिया जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है. तो बस आइडिया लेते हैं आगे के भी, ठीक है. तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमारा इसमें अब जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिनगैमी. तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. एग्जैक्ट जो फ्यूजन का जो वो है प्रोसेस है या स्टेप है, दैट इज नोन एज सिनगैमी. तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम सिनगैमी कहते हैं. तो वो चीज़ हमें यहाँ पढ़ना है कि आप यहाँ देखो, दिस इज़ तो जस्ट BV का दिखा रखा है, बट ये है कि फर्टिलाइजेशन ओवरऑल जाइगोट फॉर्म करता है. तो लिखा हुआ भी है कि फ्यूजन ऑफ, दिस इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट. एंड रोटिफर बच्चों व्हील टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरीन होते हैं, और हनी बीज में और सम लिजर्ड्स एंड फ्यू बर्ड्स लाइक टर्की, इनमें क्या होता है फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है. अब ये यहाँ डायग्राम में वही दिखा भी रखा है कि डिप्लॉयड फीमेल बी अगर मियोसिस करती है तो दोनों ये एग्स आ गए. तो फर्टिलाइजेशन नहीं बनता अगर हुआ तो ये मेल बनेंगे. लेकिन अगर डिप्लॉयड फीमेल बी और हैप्लॉयड मेल बी ने गैमेट अपना बनाया और दोनों फ्यूज़ हुए तो फ्यूजन के बाद ये हमेशा फीमेल बीज बनाते हैं. ओके बच्चों. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्स डेवलप एंड दे बिकम हैप्लॉयड मेल्स. तो ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. बहुत अच्छे डायग्राम से यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको आप फॉलो करें और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा. बहुत क्लियर है कि फीमेल बी ने एग्स बनाया और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर वो डेवलप करा तो वो मेल्स बन जाएंगे, और फ्यूज़ होकर डेवलप करेंगे तो वो फीमेल बन जाएंगे. इट्स वेरी सिंपल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है. उसके बाद में फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, ठीक है. जहाँ पर सिनगैमी जो है वो बाहर वाटर में एक्स्ट्रा, मतलब ओपन में हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है. इट्स हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी. सो दैट इज वाई एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है. तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कौन कौन करता है अब ये, तो इसके लिए मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी है, बोने फिशेज एंड एम्फीबियंस, दे अंडरगो दिस प्रोसेस. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहर में होना है. तो बाहर में अगर किसी को मिलना है, आप लोग भी मान लो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो बाहर में, हम घर में मान लो नहीं बुला रहे हो, तो अगर बाहर बुला रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. पहले तो कॉल होगा कि हाँ आई विल मीट यू एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. फिर टाइम डिसाइड होगा कि इस टाइम पे इस प्लेस पे हम दोनों मिलेंगे. तो सिंक्रेनी हुई दोनों के बीच में कि हाँ इस टाइम पर आना है. तो जब दोनों उस टाइम पर ही पहुँचोगे तो ऑब्वियसली मिलना होगा. सिंपल. सिमिलरली गैमेट्स हैं. अब यहाँ पे कोई फ़ोन कॉल नहीं है कि मैं इस समय आ रहा हूँ, मैं उस समय आ रहा हूँ. तो यहाँ पे फ़ोन कॉल वाला वो जो सिंक्रेनी है दोनों के बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट सिंक्रेनी तो होनी ज़रूरी है ही, नहीं तो मिलेंगे कैसे.
तो वो सिंक्रनी फ़ोन कॉल से नहीं आ रहा है, ये सिंक्रनी आता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मैच्योर या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो उसी दौरान उसमें होगा। जिसका भी गैमेट उस समय बन गया, तैयार हो गया, और जिसका भी फीमेल गैमेट उस समय तैयार है नो, दे विल रिलीज देयर सेम स्पीसीज। तो सिंक्रनी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसमें एक और पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। क्योंकि अगर श्योरिटी है नहीं ना, सबसे मेन डिसएडवांटेज ही इसका वो है कि एक तो श्योरिटी नहीं है, दूसरा कि ओपन में हो रहा है तो प्रेडेटर्स के लिए बहुत ही आसान होता है इनको ईट कर लेना, इनको खा जाना, डेवलप ही नहीं होने देते। क्योंकि बाहर हो रहा है, पेरेंटल केयर है नहीं, ओपन में है, तो दे आर प्रोन टू प्रिडेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि इसके लिए गैमेट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनाना पड़ता है, बिकॉज अगर कम नंबर में बनाएंगे तो श्योरिटी वैसी नहीं है, और कम है तो कम से कम फ्यूजन्स होंगे, तो ऑर्गेनिज्म कम बनेंगे। तो ओवरऑल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, दे फ्यूज इन द एक्सटर्नल मीडियम एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन गैमेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड बहुत सारा रिलीज करना है एंड ऑल दैट। इसके डिसएडवांटेज ध्यान रखना। ये है डायग्राम्स जिनके भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो मेल फिश स्प्रेड स्पर्म ओवर एग्स, दिस इज हाउ, एंड फीमेल फिश ले एग्स। सो ऐसे करके होता है। ठीक है, सो दैट वाज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल नोट करो, मैं आपको बार बार सिखाती हूँ बच्चों, एग्जाम्पल इज मस्ट। तो आप देखो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियो, एनिमल्स में फंगी, एनिमल में रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब में ये एग्जाम्पल प्लीज़ अच्छे से नोट कर लेना। बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं ब्रायो और टेरिडोड में तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज उनको ध्यान होता है कि ब्रायोफाइट्स वगैरह को तो मीडियम चाहिए वाटर के लिए, वाटर एज अ मीडियम चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उनको ये ध्यान होता है कि उसमें भी एक्सटर्नल होता है, जबकि इसको मीडियम चाहिए लेकिन सिर्फ मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। फर्टिलाइजेशन तो होता बॉडी के अंदर ही है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, so non-motile egg is formed inside the female body and motile male gamete reaches the egg and fuses inside. तो सीड प्लांट्स में बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया है कि पॉलन ट्यूब्स पॉलिनेशन के थ्रू पहले तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और फिर पॉलन ट्यूब की मदद से वो आगे लेके चले जाते हैं उसको, तो वहाँ पे गैमेट खुद मूव नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बट द नंबर ऑफ एग इज वेरी लो। तो ये है कि इन सब केसेस में स्पर्म्स वगैरह जहाँ भी, जैसे कि यहाँ ब्रायोफाइट्स हैं, अब इसमें भी ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ भी ट्रैवलिंग करनी है, तो ऐसे में मेल गैमेट्स हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल एंड रीच। तो जहाँ भी ऐसे श्योरिटी का प्रॉब्लम आता है वहाँ पर गैमेट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एंड दिस इज हाउ सी स्पर्म ट्यूब से स्पर्म एंड ओवेरियन ट्यूब्स में, ओवरी में ये गैमेट्स हैं। तो कॉक एंड हेन के बीच का फर्टिलाइजेशन दिखाया है। नाउ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज डन, फर्टिलाइजेशन एक बार जब हो जाए तो फिर क्या होता है बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको करवाया है। देखो फंगी एंड एल्गी में जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल that is resistant to desiccation and damage and it undergoes a period of rest before germination। तो वो ये है, मतलब जाइगोट के आसपास फंगी वगैरह में नहीं देखते, एक थिक वॉल आ जाता है जो उसको प्रिवेंट करके रखता है, और जब भी उसका फेवरेबल कंडीशन आता है तब वो जर्मिनेट कर जाता है, अदरवाइज दे आर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड इन दैट सिस्ट। तो ऐसा एल्गी और फंगी का जाइगोट होता है। अब हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो एल्गी एंड फंगी जिनका हैप्लॉइड बॉडी है, अगर किसी का हैप्लॉइड बॉडी है
जैसे कि कुछ फंगी हो गए, एल्गी हो गए, तो उनके केस में मैंने आपको ये पहले भी कराया है, माइटोसिस होके बनेगा गैमेट, उसके बाद में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इससे हो जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट में आ जाएगा मियोसिस, तो फिर मियोसिस से हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो होता है। जिसका भी हैप्लॉइड मेन बॉडी जो है वो, जिसका हैप्लॉइड है वो ये पैटर्न फॉलो करता है, गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस और ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग डेवलप करने के लिए फिर जाइगोट में मियोसिस होता है। तो दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो लाइफ साइकिल हो गया ये हैप्लॉन्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे में देखो हैप्लॉइड चल रहा है, डिप्लॉइड फेज बस एक ये छोटा सा डिप्लॉइड फेज आता है, बाकी पूरी जो लाइफ है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड डिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि डिप्लॉइड बॉडी हो गया, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बार बार करा रही हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मियोसिस से बनाएगा गैमेट। ठीक है, फिर गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट होगा, और जाइगोट के बाद में इसमें अब होगा माइटोसिस और इसमें प्रोड्यूस होंगे डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग। तो अब ये क्या हो गया, ये एक डिप्लॉइड लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, जिसमें कि हैप्लॉइड फेज सिर्फ और सिर्फ ये है, रेस्ट एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। तो दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हमारा वाला होता है। तो आपको यहाँ पर वही समझाया जा रहा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस एंड हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो अभी मैंने समझाया। एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज जाइगोट। तो जाइगोट क्या कहा जाता है, वाइटल लिंक हो जाता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी शुरू जाइगोट से होती है, फिर फर्दर जाइगोट डेवलप करता है एंड देन दे बिकम अ फुल फ्लेजेड इंडिविजुअल। ठीक है, एंड वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे जाइगोट बनता है, और जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट टोटली डिपेंड करता है लाइफ साइकिल कौन सा है, हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है। अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट पे बहुत ज़्यादा आपको क्या ही पढ़ना है, मेन तो यही कॉन्सेप्ट है कि जाइगोट क्या है। तो इट्स अ सिंगल सेल, सिंगल डिप्लॉइड सेल। और फर्दर उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है टोटली लाइफ साइकिल कैसी है, वो हम समझ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और दिस इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिविजन, दैट इज माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिज्म की। तो जाइगोट अंडरगोज सेल डिविजन, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, राइट। एंड सेल डिविजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। ऑब्वियसली सेल डिवाइड करेगा तो सेल्स के नंबर क्या होंगे बच्चों, बढ़ते जाएंगे। जैसे सिंगल सेल है, जैसे कि ये देखो जाइगोट है, फिर ये 2 सेल स्टेज बना, डिवाइड हुआ, फिर ये 3-4 सेल हुआ, 2 से 4 हो गए, 4 से फिर 8 सेल स्टेज आया, फिर मॉड्यूला आ गया, 8 to 16 सेल स्टेज, ये मॉड्यूला स्टेज हो गया, फिर ब्लास्टुला। ये आप आगे पढ़ोगे, आप पढ़ चुके हो, अब तो पता ही है आपको। तो ऐसे करके जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है। दिस इज हाउ जाइगोट कीप्स डिवाइडिंग। और यहाँ पे प्लांट्स में डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, ये भी आप पढ़ ही चुके हो कि कैसे माइक्रोपाइल से पॉलन ग्रेन आता है और कैसे एम्ब्रियो जाइगोट डिवाइड होता है एम्ब्रियो सेल एंड सस्पेंसर सेल में। एम्ब्रियो सेल जो है वो एम्ब्रियो
को गिव राइज करता है, दैट इज रेडिकल प्लूम्यूल वगैरह जो सीड के अंदर होता है। एंड सस्पेंसर सेल जो है वो नरिशमेंट लेने के हिसाब से वो सेल्स डेवलप होते हैं, तो दे फर्दर ग्रो एंड दे डेवलप एंड मैच्योर एंड बिकम लाइक दिस। प्लांट में ये हो गया, एनिमल्स में ऐसे हो गया। तो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। सो अब सेल पहले तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। उसके बाद में सेल डिफरेंशिएशन होगा, दैट कॉजेज मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा कि अब जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एक बार के लिए बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, फिर उनको उनका रास्ता दिखा दिया जाएगा कि ठीक है तुम ये ऑर्गन बना लो, तुम ये ऑर्गन बना लो। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो अपना सेल डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस जहाँ पर जो सेल्स डिवाइड होके आए हैं वो मॉडिफाई होते हैं एंड देन दे टेक अप अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब वो अब फिर अपना जो भी उनका फंक्शन है उस हिसाब से वो अपना ढल जाते हैं यूँ। तो डिविजन एंड डिफरेंशिएशन टू डिफरेंट थिंग इन सेल, ध्यान रखना। सेल डिफरेंशिएशन में उन्होंने अपना फंक्शन पकड़ लिया, करना क्या है। ठीक है, तो ये सब होते हैं एंड फाइनली एक तरीके से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है इनसाइड द बॉडी। अब वो ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो दो तरीकों से डिलीवरी होती है, या तो वो ओविपेरस होते हैं या वो विविपेरस होते हैं। ठीक है, जाइगोट डेवलपमेंट एंड फिर बेबी डिलीवरी का दो तरीका है, एक ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस में क्या है, दे आर एग लेयर्स, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर एग लेयर्स। तो ये फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी ये रेप्टाइल बर्ड्स हैं ये सब एग लेयर्स हैं, तो दे आर ओविपेरस। सो द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस एंड आफ्टर इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। तो वो जो बर्ड्स के एग्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो। ठीक है, फिर उनको पहले तो हार्ड कैलकेरियस शेल में देखा ही होगा ना एग्स, तो वो डिलीवर कर देते हैं। फिर डिलीवर करने के बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं, गर्माहट देते हैं, टेम्परेचर जो मदर का बॉडी टेम्परेचर होता है उससे इंक्यूबेट करते हैं। फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है देन दे यंग वंस हैच आउट ऑफ इट। तो दैट इज ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ एम्फीबियंस हैं, दे आर ऑल्सो ओविपेरस बिकॉज दे ऑल्सो ले एग्स। एम्फीबियंस के एग्स का जो शेल होता है वो थोड़ा हार्ड कम होता है, दे आर लाइक वेरी प्रोन टू ब्रेकेज अर्ली, मतलब इतने हार्ड नहीं होते हैं, बट या ओविपेरस है वो। विविपेरस क्या है, ये ह्यूमन बींग्स का है, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड लेटर यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में है। ठीक है, तो अब मैमल्स का फ़ायदा ये है कि प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन एंड एक पेरेंटल केयर ढंग का मिल जाता है, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस। और एग लेयर्स में क्या होता है ओविपेरस में कि एग ले तो कर दिया बट हमेशा प्रोटेक्शन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एग्स आर आउटसाइड ओनली, मदर ज़रा सा भी हिली नहीं कि वो एग्स को खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ओविपेरी एंड विविपेरी, एक ओवो विविपेरी भी आता है बट ठीक है वो है नहीं आपके अभी। सो दिस इज़ ऑल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यही है जिसमें आपने देख लिया कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें दो टाइप्स आपने पढ़े, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। माइंडेड आपको यहाँ एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद करना होगा। उसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। फिर जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट मैंने कहा डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे। हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पैटर्न फॉलो करेगा, डिप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पैटर्न फॉलो करेगा, बट सेल डिविजन होता है। वंस द सेल डिविजन इज डन, आफ्टर दैट क्या होगा, सेल डिविजन के बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा, यानी वो अपना अपना फंक्शन पकड़ लेगा सारा एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म इज रेडी टू बी डिलीवर्ड इन द वर्ल्ड। तो डिलीवरी के मतलब ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन के फिर दो तरीके हो गए, या तो एग्स के थ्रू करते हैं या डायरेक्टली यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं। एग्स वाले हो गए आपके रेप्टाइल बर्ड्स और उनके हार्ड कैलकेरियस सेल में वो फर्टिलाइज एग्स रिलीज करते हैं एंड मैमल्स में यंग वंस
होते हैं। तो ये है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे प्लांट्स का। प्लांट्स का हम जानते हैं प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में मैंने जैसे कि पहले बता दिया आपको कि प्लांट्स में अल्टीमेटली ओवरी क्या हो जाता है, ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओव्यूल बिकम्स सीड, जो आपकी बुक में भी एक डायग्राम बना हुआ है ना, सीड एंड पेरिकार्प दिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो पेरिकार्प हैज 3 पार्ट्स, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो मतलब ये फ्रूट्स के पार्ट है और सीड इनके अंदर पाया जाता है। तो ये है फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट इन प्लांट्स कि ओव्यूल हमेशा सीड बन जाते हैं, सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो वगैरह मिल जाएंगे और ओवरी जो है फ्रूट, फ्रूट का ये पेरिकार्प होता है जिसके वो आउटर कवरिंग, जैसे मैंगो है तो मैंगो का छिलका ग्रीन वाला वो एपिकार्प है, एडिबल पार्ट इज मेसोकार्प, अंदर का वो स्टोनी वो कवरिंग जो है वो एंडोकार्प हो गया और उसके अंदर सीड मिल जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ प्लांट में ये चीज़ें डेवलप होती हैं एंड दिस इज़ हाउ फर्टिलाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों, और इस चैप्टर में आपको इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और आपका काम है अब इसको अच्छे से पढ़ो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, जिससे कि आप बिल्कुल यूँ करके चुटकियों में CUET क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो CUET से रिलेटेड हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को तैयार रखो ताकि जब हम वो प्रैक्टिस करें तब आप एकदम मेरे से पहले सारे आंसर्स आप कर लो, ऐसा बनो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यू ऑल टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड अ गुड बाय टू यू। थैंक यू।